नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए मनसुख मांडवीय, बी भारती पवार, सी रणदीप गुलेरिया, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। एंड दी राइट आंसर इज भारती पवार। तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरी बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको फोटो भी दिखाई जा रही है, वो भी इसी इवेंट की है। अगला प्रश्न है, प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए नरेंद्र मोदी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी अनुराग ठाकुर, डी राजनाथ सिंह। एंड दी राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति, जिसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये बैठक की अध्यक्षता की है और ये प्रतिवर्ष होती है। और इसमें भारत ने कई प्रोजेक्ट्स की बात की है। ये मतलब किसी दूसरे देश के साथ नहीं, भारत की जो आंतरिक मामले हैं उन्हीं के लिए होती है। और इसमें से एक प्रोजेक्ट है वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन, आपको इसके बारे में पता ही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स विद्युत मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की? ए आर के सिंह, बी कृष्ण पाल गुर्जर, सी भगवंत खूबा, डी नरेंद्र मोदी। बताना चाहेंगे, अभी पहले जो प्रश्न है कुछ ऐसे ही हैं बैठकों वगैरह के। एंड द राइट आंसर इज कृष्ण पाल गुर्जर। तो केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ब्रिक्स विद्युत मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बैठक की अध्यक्षता भी भारत ने की। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, 2021 में अधिकतर बैठकों की अध्यक्षता भारत ही करेगा, क्योंकि 2021 का अध्यक्ष भारत ही है। अगला प्रश्न है, यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी पंकज चौधरी, सी निर्मला सीतारमण। आप एक बार पॉज करके पूरा नाम फिर से भी पढ़ सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11वीं यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इससे आप समझ गए होंगे यूके से भी कोई आया होगा और दोनों के संबंध इससे अच्छे भी होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? ए अमूल, बी नेस्ले, सी सांची, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज नेस्ले। तो पहले नेस्ले प्रथम स्थान पर थी इस लिस्ट में, लेकिन हाल ही में अभी फिर से रिपोर्ट जारी हुई है। फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है लैक्टेलिस, इसने पीछे छोड़ दिया है और नेस्ले दूसरे स्थान पर आ गया है। और जो अमूल है उसने पूरी लिस्ट में 18वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, सूचकांक वगैरह को बहुत ही ध्यान में रखिए। पूरा सूचकांक भी आप इंटरनेट से निकाल के पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने किस नए सदस्यों को जोड़ा? ए यूएई, बी बांग्लादेश, सी उरुग्वे, डी ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्यों के तौर पर जोड़ा है। तो ये ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वीजा का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ए एक्सिस बैंक, बी फेडरल बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी इंडियन बैंक। एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो हाल ही में फेडरल बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी करके अपना क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है और इसके 3 अलग अलग प्रकार हैं, आपको पता होगा। एक प्रकार में थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा या फिर तीनों अलग अलग हैं। अब आप उनकी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं यदि आपको जानना है तो। अगला प्रश्न है, पल्स वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए फोन पे, बी गूगल पे, सी अमेजॉन पे, डी पेटीएम। हालांकि ये पूर्णतः ऐसे वेबसाइट नहीं बोला जा सकता है, इसे आपको आंसर में हम बता देंगे।
एंड द राइट आंसर इज फोन पे। तो फोन पे के द्वारा पल्स वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल पेमेंट को और भी ज़्यादा आसान बनाने में सहायक है और इंडिया का मैप है उसके हिसाब से काम करेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे यदि सफल हो जाती है तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है फ़ोन पे को। आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखिए और इसे पूरा समझिए। ये पूर्णतः वेबसाइट नहीं है, हम फिर से बता देते हैं आपको। इसे पूरा समझिए, आपको बहुत ही एक जानकारी बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? ए 10 मेडल, बी 20 मेडल, सी 33 मेडल, डी 18 मेडल। याद रखिएगा ये जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप नहीं है, यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। एंड द राइट आंसर इज 20 मेडल्स। तो एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 20 मेडल जीते। ये भी दुबई में हुआ, हालांकि जूनियर और यूथ दोनों ही दुबई में हो रहे थे, जिसमें से 6 मेडल गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी हमारी टीम की तरफ से जिन लोगों ने भी मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी मणिपुर, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह जी ने इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि पर्यटकों को और आसानी देना है। उनके लिए एक परमिट टाइप का होगा ये, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको और इसके बारे में जान लेना चाहिए, मेरी तो यही सलाह होगी। और एक बात और बताना चाहेंगे, हमने अभी नई वेबसाइट बनाई है अपनी। आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल के, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर क्लिक करके एक बार हमारी वेबसाइट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।